बहुत बढ़िया सवाल होंगे दोस्तों आज की क्लास में। आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी एलिगेशन के इस पड़ाव में। ठीक है भाई, मस्त गोरे गोरे क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलें, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 16 से। तो अब ये जो सवाल है मेरे दोस्तों, ये है डबल एलिगेशन वाले। एक ही सवाल में दो दो बार एलिगेशन लगेगा। गुड इवनिंग नेहा भोवाली। शुरू करते हैं कहानी आज की, मजा आएगा मेरे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 16 से। 3 class X, Y and Z take a test. The average score of in class X is 83. Average score in class Y is 76. The average score in class Z is 85. The average score of all students in class X and Y together is 79. X and Y together का एवरेज स्कोर 79 है। Average score of all students in class Y and Z together is 81. What the average score for all the 3 classes taken together? तीनों क्लासेस का एक साथ एवरेज स्कोर क्या होगा? देखिए एवरेज स्कोर मेरे दोस्तों किसको बेस मान के निकाला जाता है? एवरेज स्कोर बेस मान के निकाला जाता है टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर तीनों का अलग अलग एवरेज दे रखा है, तीनों क्लास का एवरेज निकालना, तीनों को जोड़ के बटे 3 कर दो। ऐसे नहीं होता, यहां तीनों क्लास में स्टूडेंट की संख्या अलग अलग है। एवरेज स्कोर का मतलब टोटल मार्क्स सब स्टूडेंट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर। तो भैया 3 क्लास हैं X, Y और Z। सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों क्लास X का जो एवरेज स्कोर है वो 83 है, क्लास Y का जो एवरेज स्कोर है मेरे दोस्तों वो 76 है। जबकि तीसरी लाइन में दे रखा है कि X और Y टुगेदर का एवरेज स्कोर 79 है। क्लास X एंड Y टुगेदर का एवरेज स्कोर, X एंड Y टुगेदर का एवरेज स्कोर 79 है। एवरेज स्कोर किसको बेस मान के निकाला जाता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है? तो अगर आप एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? तो यहां से आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों 3:4। यानी कि क्लास X और Y में स्टूडेंट की जो संख्या है वो 3:4 के रेशियो में है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? क्लियर है? इसी तरीके से आपको यहां पे दे रखा है कि Y और Z टुगेदर का एवरेज स्कोर 81 है, तो Y Z पे एलिगेशन लगा लेंगे। भाई क्लास Y का एवरेज स्कोर कितना है? 76। क्लास Z का एवरेज स्कोर कितना है? 85। और Y और Z टुगेदर का एवरेज स्कोर कितना है मेरे दोस्तों? यहां से 81। तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई तो आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5, 4:5। यानी कि क्लास Y और Z में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो वो कितना है? 4:5। तो आप लोगों ने यहां से क्या बता दिया भाई? आप लोगों ने यहां से बता दिया मेरे प्यारे भाई कि क्लास X, Y और Z में नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई X में कितने स्टूडेंट है? 3, तो Y में कितने स्टूडेंट है? 4। देखिए यहां भी Y में 4 स्टूडेंट है, यहां भी Y में 4 स्टूडेंट है। अगर Y में 4 है तो Z में कितने? 5। यानी कि ये रेशियो कंबाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल हो गया 3:4:5। तीनों क्लास में मेरे प्यारे भाई, तीनों क्लास X, Y, Z में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे वो कितना है? 3:4:5। अगर आपसे तीनों क्लास में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो पूछता तो 3:4:5 आ जाता। समझ में आ गया भाइयों? अगर तीनों क्लास में आपसे स्टूडेंट की संख्या का अनुपात पूछा जाता तो आप क्या बताते? तो आप बताते 3:4:5। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा बताओ तीनों क्लास का ओवरऑल एवरेज स्कोर, मतलब तीनों क्लास को इकट्ठा खड़े कर दो, तीनों क्लास के टोटल मार्क्स काउंट करो, तीनों क्लास के टोटल स्टूडेंट काउंट करो, वो डिवाइड करेंगे तब तीनों क्लास का एवरेज आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप ध्यान से देखिएगा भाई, क्लास X का एवरेज स्कोर कितना है? 83, Y का कितना है? 76 और Z का एवरेज स्कोर कितना है मेरे दोस्तों? 85। ये एवरेज स्कोर है। अब यहां पे तीनों क्लास का एवरेज स्कोर निकालने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका वेटेड एवरेज वाला। जैसे क्लास वेटेड एवरेज से कैसे करेंगे? बेसिक क्या होता है, क्या मतलब है वेटेड एवरेज का? क्लास X में 3 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 83 है, तो क्लास X के टोटल मार्क्स ये होंगे, टोटल मार्क्स प्लस N1 A1 N2 A2 प्लस N3 A3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये होता है वेटेड एवरेज। क्लास Y में 4 स्टूडेंट हैं, एवरेज उनका 76 है, तो क्लास Y के टोटल मार्क्स ये होंगे
क्लास जेड का एवरेज स्कोर 85 है, 5 स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट 85 ला रहा है तो 5 स्टूडेंट कितने लाएंगे? ये तीनों क्लास के टोटल मार्क्स हो गए अपॉन तीनों क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 3 + 4 + 5, ये आ गया तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर। ये वेटेड एवरेज से ये है n1a1 + n2a2 + n3a3 अपॉन n1 + n2 + n3 डेविएशन में समझाया है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही झंझट का विषय, तो हम यहां पे इस प्रकार से नहीं करेंगे। इसी चीज को, इसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इंसान ने क्या तरीका ढूंढा है? डेविएशन का तरीका। कैलकुलेट हम करेंगे नहीं। अब डेविएशन का क्या तरीका क्या कहता है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी आए वो स्कोर मान लो, जो मर्जी आपको पसंद आए। भाई तीनों क्लासेस का जो एवरेज स्कोर आएगा है, मिनिमम क्या है? 76, हाईएस्ट क्या है? 85। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो एवरेज स्कोर मान लिया। मैंने मान लिया कि माना तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 80 है। आप 81 भी मानोगे ना, 82 भी मानोगे, कुछ भी मानोगे, आंसर सेम ही आएगा। मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों एवरेज स्कोर 80 है, लेकिन यहां तो 83 है। एवरेज से कंपेयर करेंगे 3 ज्यादा हो रहा है, 3 3 9 एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर भाई यहां तो 76 से 80 से कंपेयर करेंगे 4 कम है, 4 चौक 16। आप बोलोगे जी सर भाई यहां तो 85 5 ज्यादा हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो 5 पंजे 25। तो ये आया मेरे दोस्तों डेविएशन। ये जो भी आया इसको सारे स्टूडेंट्स में बांटना पड़ेगा। स्टूडेंट है कितने? 12। तो 25 - 16 9, 9 + 9 18, तो 18/12 कितना आ जाएगा? 1.5, 1.5। 80 में 1.5 ऐड करेंगे तो 81.5। आप बोलोगे जी सर, यानी कि तीनों क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो एक साथ मिलाकर वो 81.5 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। बी नहीं है बेटा, डी आंसर है मोनू। तो डेविएशन का कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। यहां पे क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ गई। ठीक, जरूरी है कि इस सवाल को करने का यही एक तरीका हो। आप यहां पे फर्दर इससे आगे एलिगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिगेशन भी आपको तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर निकालना। तीनों क्लासेस का मतलब x + y + z। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, ये मैं हटा दूं ना, सामने लिख रखा है स्टूडेंट की संख्या का रेशो 3:4:5। भाई तीनों क्लास में स्टूडेंट की संख्या का रेशो कितना है? एक्स वाई जेड में 3 4 5 है। आपको तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर निकालना, यानी कि x + y + z। देखिएगा भाई मुझे यह बात पता है कि क्लास x और y टुगेदर का एवरेज स्कोर कितना? x और y टुगेदर का 79 है। भाई क्लास z का एवरेज स्कोर कितना है? z का एवरेज स्कोर 85। तो आपसे पूछा x + y + z का एवरेज स्कोर क्या आएगा? एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाने के बाद किसका रेशियो आता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब बताओ x और y में कितने स्टूडेंट है? x + y में 7 स्टूडेंट हैं, तो z में कितने स्टूडेंट है? 5 5। x + y में 7 स्टूडेंट है, तो z में कितने मेरे दोस्तों? 5। तो आपको यहां पे मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू क्या आएगा? x + y + z तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर। कैसे निकालते मीन वैल्यू? भाई ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का? यहां पे 6 का। यही डिफरेंस 7:5 में ब्रेक होगा। तो 6 को 7:5 में ब्रेक करेंगे। 12 का मतलब 6 है आधा, तो 7 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी 3.5। 5 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी दोस्तों 2.5। हालांकि जरूरत नहीं इसकी। तो आप बोलोगे जी सर, तो एवरेज स्कोर जो भी होगा 79 से बड़ा होगा, 85 से कम होगा। 79 से कितना बड़ा होगा? 2.5। 79 में 2.5 ऐड करेंगे 81.5 ही आ गया। यानी कि तीनों क्लासेस का जो एवरेज स्कोर है वो 81.5 आ गया। ये एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मोनू गलत कर रहे हैं आप। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? अरे बोलो। अभी 85 से कम होगा 3.5। 85 में से 3.5 घटाएंगे 81.5 आएगा। तो ये एलिगेशन का सबसे क्लासिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल क्वेश्चन, जिसे कहेंगे सबसे शानदार सवाल पूरे चैप्टर का। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ।
एक और क्वेश्चन है, सवाल नंबर 17। ये सीडीएस के एग्जाम में आया है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। कौन करेगा? अच्छा नेहा, युवराज कह रहे हैं मोटिवेशन। युवराज मोटिवेशन का तो पैसा लगता है बेटा। विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है ना, विवेक बिंद्रा दुनिया के, एशिया के सबसे बढ़िया मोटिवेटर हैं, ठीक है जी। 1-1.5 लाख रुपए का कोर्स होगा उनका मोटिवेशन का, वो ले लीजिए, आप बढ़िया मोटिवेट रहेंगे। या फिर मेरे दोस्तों, दुनिया के आज तक के हिस्ट्री के सबसे बढ़िया मोटिवेटर कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता ले आइए घर पे, भगवत गीता पढ़िए, मोटिवेट रहोगे। मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूं, गरीब आदमी हूं दोस्तों, टी शर्ट भी चाय पत्ती में निकली हुई पहनता हूं, मैं क्या तुमको मोटिवेट करूंगा? अगला सवाल करिए, 17। ईशान दो समझा दी भाई, डेविएशन भी समझा दिया, एलिगेशन भी। वो भी करेंगे कुमार, जल्दी से। इन ए सोसाइटी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लिव। एक सोसाइटी में आदमी, औरत और बच्चे रहते हैं। एवरेज एज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 48, 42 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड वुमेन इज 46, while the average age of women and children is 30. So what will be the average age of children and men? तो आपसे पूछा चिल्ड्रन और मैन की एवरेज एज क्या होगी, ये सवाल है, करो बताइएगा। तो एक सोसाइटी में पुरुष, महिला एवं बच्चे रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैन, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना, सबसे बढ़िया मोटिवेशन, आप दिल्ली आइए या आपके आसपास जो इनकम टैक्स का कार्यालय है, आप वहां जाइए एक बार। अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो एक बार उसके अंदर जाइएगा, बढ़िया एसी टाइल्स लगी हुई, मस्त ए क्लास आपका अपना कैबिन है भाई, आपका अपना एक असिस्टेंट, आपके लिए एक एमटीएस दिया जाएगा, प्योन, ठीक है, वहां पे आपकी रेस्पेक्ट होगी। तो सुबह सुबह आप जाइएगा 8 बजे। तो नए लड़के लड़कियां जो आपसे 1-2 साल पहले सिलेक्ट हुए, जब ऑफिस में जाते हैं बन ठन के, तो आप उनको देखेंगे तो बेस्ट मोटिवेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, एक सोसाइटी में मेन, वुमेन और चिल्ड्रन रहते हैं। एवरेज एज ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 48, 42, 12। द एवरेज एज ऑफ मेन एंड वुमेन इज 46। तो यहां से निकाल सकते हैं, मेन की एवरेज एज 48 है, वुमेन की जो एवरेज एज है 42 है, जबकि मेन और वुमेन टुगेदर का जो एवरेज एज है वो 46 साल है। 46 मेन और वुमेन का। तो मेन और वुमेन की संख्या का रेशियो कितना आएगा प्यारे भाई? यह आ जाएगा 4:2। 4:2 का मतलब 2:1। सोसाइटी में आदमी और औरत की संख्या का रेशियो 2:1 है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल। इसी तरीके से वुमेन और चिल्ड्रन का एवरेज एज ओवरऑल 30 है। वुमेन की एवरेज एज तो 42 है, चिल्ड्रन की 12 है, जबकि वुमेन और चिल्ड्रन टुगेदर का जो एवरेज एज है वो 30 है। तो वुमेन चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 30 - 12 18, 42 - 30 मेरे दोस्तों 12। अभी 18 और 12 का रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो क्या होगा हमारी सोसाइटी में? दोनों ही जगह वुमेन कॉमन है भाई, यहां वुमेन 3 है, यहां 1 है, तो गलत बात है। तो इसको भी सेम बनाने के लिए अपन लोग 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से। यानी कि मेन अगर 6 हैं तो वुमेन 3 है, वुमेन 3 है तो चिल्ड्रन 2 हैं। तो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो कितना होगा स्टूडेंट? 6:3:2। क्लियर है? मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6:3:2 हो गया मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की। आपसे पूछा बताइए एवरेज एज क्या होगी चिल्ड्रन और मेन की, एवरेज एज क्या होगी? तो आपको केवल चिल्ड्रन और मेन पे काम करना है, वुमेन की जरूरत नहीं है यहां पे। तो दोनों रेशियो कंबाइन करा, मेन 6 है, मेन 6 तो चिल्ड्रन 2 है, तो मेन और चिल्ड्रन की संख्या का जो रेशियो है वो 3:1 है। 3:1 है, पहले देख लेते। आदमी 6 है तो चिल्ड्रन 2 है, तो 6:2 कितना होगा? 3:1। मेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो 3:1 है। मेन की एवरेज एज 48 है,
चिल्ड्रन की एवरेज एज 12 साल है। तो मैन और चिल्ड्रन की एवरेज एज क्या होगी मेरे दोस्तों, वेटेड एवरेज लगा लो चाहे डेविएशन इच्छा आपकी है। तो 48 थी 144, 144 प्लस 12 156/4, 156/4 कितना आ जाएगा 39 ईयर्स। तो काफी आसान सवाल हो गया। तो मैन और चिल्ड्रन की जो एवरेज एज है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 39 साल है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए नहीं है महेश। कर लोगे जी ये टाइप। दिनेश कह रहे सर मुझे मैथ का टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। दिनेश कंपटीशन, हाँ एक्चुअली मैथ का टीचर लोग बनना नहीं चाहते, वो बन जाते हैं ठीक है ना। कंपटीशन में जितने भी टीचर है ना जो कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, चाहे आईआईटी के हों, है भाई जो कोचिंग इंडस्ट्री में है, जो कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे महान टीचर कोचिंग्स में हुए हैं, कोटा में भी हैं, है ना, आप जानते भी होंगे, आईआईटी एनआईटी नीट, हमारे एसएससी में भी हैं, बैंकिंग में भी हैं। कोचिंग के जितने भी टीचर हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो टीचर बनना चाहते हैं। बाई चांस लाइफ उनको इस डायरेक्शन में ले गई कि वो यहां आ गए। आप किसी से भी पूछना, अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 18। देखिए ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, ए बस एजेंसी है 2415 बस, ही सोल्ड सम बस एट 12% प्रॉफिट, सम अदर एट 8% लॉस एंड रेस्ट एट 20% प्रॉफिट। Thus he gains 4% on the sale of first two types and other second and third types he gain 8%. The number of buses sold first and second type, पहली और दूसरी प्रकार के बेचे गए बसों की संख्या। तो ये भी एलिगेशन का सवाल है। अब देखिए एलिगेशन आपको दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक आदमी के पास 2415 बस हैं, तो वो मेरे प्यारे भाई वो क्या करता है, अलग अलग बेचता है भाई। कुछ बस इसने बेची 12% के प्रॉफिट में फर्स्ट टाइप की, ठीक है ना, कुछ अदर बेची मेरे दोस्तों 8% के लॉस पे, और बाकी उसने बेची है 20% के प्रॉफिट पे, यही बोला है, ठीक है। ही गेन्स 4% ऑन दी सेल ऑफ फर्स्ट टू टाइप, फर्स्ट टू टाइप पर उसे 4% गेन हुआ है, 4%। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट टू टाइप पे अगर 4% गेन है तो फर्स्ट टू टाइप की बसेस की संख्या का रेशियो क्या होगा। यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं, 12:8, 12:8 का मतलब 3:2, कितना आ जाएगा 3:2, ये 12 और ये 8, 3:2 हो जाएगा, 4 दिए 12, 4 दूनी 8। क्लियर है। सेकंड और थर्ड की संख्या करे, सेकंड और थर्ड बस पे कितना प्रॉफिट है 8%, 8%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे आप एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा सेकंड थर्ड की संख्या का रेशियो, तो 20 - 8 12 और 8 - 8 16। अभी तो 12:16 हो गया ना, 20 - 8 12 और 16, 12:16 का मतलब 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4 आ गया, 3:4, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप के बसों की संख्या का रेशियो क्या है, बताओ। अब यहां पे देखिए सेकंड कॉमन है, या 3 है या 2 है, गलत बात है। तो 3 और 2 को सेम करना होगा, 6 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 3 से गुणा करनी होगी, ये 9:6। भैया 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो मैंने तीनों रेशियो कंबाइंड कर लिया, 9:6:8 कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से आप कम लिख के अपना जो है टाइम बचा सकते हो। या सेकंड तो कॉमन है ना, 2 और 3 को 6 बना ले, 6 बनाने के लिए 3 से गुणा इस रेशियो में, 9:6, 2 से गुणा। आपसे पूछा फर्स्ट टू टाइप के बसों की संख्या, तो फर्स्ट टू टाइप की बस है कितनी 15, आउट ऑफ टोटल कितना, टोटल हो गया जी 15 8 23, 15/23 है, कितने में से 2415 में से। तो 2415 का 15/23 करना है अभी, तो आ जाएगा 105, 1575। तो 1575 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे भाई। सभी को समझ में आ गया। मुझे लगता है कि अब ऐसा सवाल आएगा तो अब आप कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने यहां पर दोस्त 19 नंबर, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी करो।
मत करो मुकेश। There are two types coin in a box, 25 पैसा and 25 पैसा. The total money in the box is 36 rupee and the total number of coins is 90. If the number of coins is interchanged, then find the total money. बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन करेगा? अब देखिए दो टाइप के कॉइन हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के। देखिए ये क्या होता है, 50 पैसे क्या है, सिक्के की वर्द है, 50 पैसा पर कॉइन, ये कीमत है, समझिएगा। आपके पास कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत है 25 पैसा पर कॉइन, कुछ सिक्के ऐसे जिनकी कीमत है 50 पैसा पर कॉइन, और टोटल आपके पास एक बैग में 36 रुपए हैं। 36 रुपए का मतलब होगा 3600 पैसे, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, टोटल 3600 पैसे और सिक्के 90 हैं। तो आप मुझे बताओ कि एक सिक्के की कीमत है कितनी एवरेज? तो आपका जवाब होगा सर जी 40 पैसा पर कॉइन है ना ओवरऑल सिक्कों की वर्थ, 40 पैसा पर कॉइन। अगर बैग में देखा जाए तो 40 पैसा पर कॉइन, भाई 25 पैसे पर कॉइन वाले कुछ सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे पर कॉइन कीमत वाले सिक्के, और एवरेज कहा जाए तो 90 सिक्के हैं, उनकी टोटल कीमत 3600 पैसे, तो यानी कि एक सिक्के की जो कीमत है वो 40 पैसे के बराबर है। तो यहां एलिगेशन लगाएंगे तो आपको कॉइन्स की संख्या का रेशियो मिल जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10:15। 10:15 का मतलब 2:3, ये 2:3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब बोला है मेरे प्यारे भाई, अगर सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, 2:3 को बदल के अगर सिक्कों की संख्या को 3:2 कर दिया जाए, तो आपसे पूछे बताओ बैग में कितने सिक्के होंगे? ये सवाल है भाई। बैग में टोटल 90 सिक्के हैं, 90। अब सिक्कों की संख्या 3:2 करोगे, 90 को 3:2 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 90 को 3:2 में बांटोगे तो ये 54 सिक्के हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अभी ये 54 और ये 36, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 54 कॉइन्स हो जाएंगे, ये 36 कॉइन हो जाएंगे। तो सिक्कों की वर्थ कितनी होगी? अगर 25 पैसे के 54 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 54/4, 18.5 रुपए, 18.5 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 50 पैसे के अगर 13.5 रुपए, 13.5 रुपए हो जाएगी नहीं सिक्कों की कीमत। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, 1/4 रुपए के 54 सिक्के तो कितने हो जाएंगे? 13.5 रुपए। 50 पैसे के 36 सिक्के तो कितनी कीमत हो जाएगी? 18। तो टोटल नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? 31.5। 13.5 प्लस 18, 31.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। टोटल सिक्के 90 हैं, 90 को विश्वजीत 3:2 में ब्रेक करेंगे ना, रेशियो उलट दिया, ये 54 सिक्के हो जाएंगे, 36 सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे के 54 कॉइन से तो कितने हैं? 13.5 रुपए हैं। 50 पैसे के 36 कॉइन है तो कितने? 18, तो टोटल 31.5 रुपए हो गए। काफी बेहतरीन और एक शानदार सवाल था। आगे चलेंगे। पैसे ही तो लिखा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 20। अच्छा, अब यहां से मेरे दोस्तों नेक्स्ट टाइप आ रहा है। अब यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू है। आशीष ब्रेक करा है 90 को, 90 को 3:2 में नहीं ब्रेक कर सकते नीतीश कॉइन्स को। चलो अगला सवाल, ये सवाल हो गए मेरे दोस्तों एलओए वाले। एलओए वाले मैं आपको 7-8 सवाल कराऊंगा, फेमस हैं, वायरल क्वेश्चन है, खासकर बैंकिंग में और स्टेट एग्जाम में। एसएससी में तो थोड़ा कम पूछा गया है, करेंगे। इन एन अलॉय, एक एलॉय में 80% कॉपर है, बाकी टिन है। एक दूसरी एलॉय है जिसमें 85% कॉपर है, 13% टिन है। ठीक है, बोथ एलॉयज आर मिक्सड, किस रेशियो में दोनों एलॉय को मिलाया जाए जिससे कि सो दैट परसेंटेज ऑफ टिन बिकम्स 15% इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, जिससे कि नए मिक्सचर में टिन का जो परसेंटेज है वो 15% हो। बताओ
13 की जगह 15 नहीं विश्वजीत, 85% कॉपर है, टिन 13% है, बाकी 2% कुछ और चीज होगी। बिल्कुल नहीं अरविंद। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे देखिए एलॉय है, एलॉय होता है बहुत सारी मेटल से बनके। आप यहां पे क्या टिन पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, टिन पर, टिन के कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि टिन की क्वांटिटी अपॉन टोटल, एलिगेशन लगाएंगे तो टोटल क्वांटिटी का ही रेशियो आ जाएगा। आप बताओ पहली एलॉय में 80% कॉपर है, बाकी टिन है, तो टिन कितना, पहली एलॉय में 20% टिन है, 20%। दूसरी एलॉय में 85% कॉपर है, टिन कितना है, टिन है 13%। तो दोनों एलॉय को किस रेशियो में लाया जाए कि एक ऐसी रिजल्टेंट मिक्सचर आए जिसमें 15% टिन हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर टोटल क्वांटिटी एलिगेशन लगाएंगे टिन पे तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं। 15 - 13 2 और 20 - 15 मेरे दोस्तों यहां पर 5, यानी कि दोनों एलॉय को 2:5 के अनुपात में मिलाना होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। ये बताइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन, शानदार सवाल है, शानदार बहुत ज्यादा। बताओ इन एलॉय, एक एलॉय में 81% कॉपर है, 19% टिन है। एक अनदर एलॉय है जिसमें 63% कॉपर है, 10% टिन है और रिमेनिंग इंप्योरिटीज है। दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है इस प्रकार से कि जो टिन का परसेंटेज है वो 15% हो जाता है। तो आपसे पूछे बताओ कि कॉपर का परसेंटेज क्या होगा नए मिक्सचर में। 3600/90। जितेंद्र सवाल भी पढ़ लिया करो कभी। आपके पास दो अलग अलग एलॉय है, पहली एलॉय में 81% कॉपर है, 19% टिन है। दूसरी में 63% कॉपर है, 10% टिन है, बाकी इंप्योरिटी है। दोनों एलॉय को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि रिजल्टेंट एलॉय में जो टिन का परसेंटेज है वो 15% हो जाता है। तो आप बताओ कॉपर कितना है नए मिक्सचर में। तो क्या आप ये पता नहीं लगा सकते मेरे प्यारे भाई टिन पर एलिगेशन लगा के कि दोनों एलॉय को मिलाया किस रेशियो में गया है। पहली एलॉय में कितना टिन है 19%, दूसरी एलॉय में कितना टिन है 10%, और दोनों को मिलाने पर एक ऐसी एलॉय बना जिसमें टिन का परसेंटेज 15% है, 15%। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 और ये मेरे दोस्तों 4। तो दोनों एलॉय को 5:4 के रेशियो मिलाया गया है। बात क्लियर है। दोनों ही एलॉय को 5:4 के रेशियो मिक्स किया गया, पहली और दूसरी एलॉय को। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा, तो पिछला सवाल था। सवाल यहां पे ये पूछा गया है कि बताओ जो रिजल्टेंट एलॉय बनी है उसमें कॉपर कितना परसेंट है। आप बताओ पहली एलॉय में 81% कॉपर था, दूसरी एलॉय में 63% कॉपर था। हमने दोनों को मिलाया है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट एलॉय बनेगी उसमें कितना परसेंट कॉपर होगा, यही ना सवाल है। आप बोलोगे हां जी सर। तो भैया दोनों एलॉय को 5:4 के रेशियो मिलाए गए, तो डेविएशन से भी निकाल सकते हो और एलिगेशन से भी। पहली बात तो कॉपर का जो भी परसेंटेज आएगा, मीन वैल्यू जो भी आएगी, इन दोनों के कहीं बीच में आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, आंसर पॉसिबल ही नहीं है। या तो बी था या डी था। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर परसेंटेज ब्रेक कर लेते हैं। 81% है ना भाई, 81 को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, यहां पर 63 + 18 है भाई। भाई यहां भी 63% है, यहां भी 63% है, तो 63 तो होगा ही होगा। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। यहां देखिए 5 × 18 90 एक्स्ट्रा है, 90% एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है ना मेरे प्यारे भाई, इसको आप टोटल में बांट दीजिए। टोटल कितनी धातु है, टोटल कितनी एलॉय है, 5 4 9, तो 90/9 यानी कि 10। तो कितना आ गया 73%, डेविएशन से निकाल दिया। तो रिजल्टेंट जो एलॉय बनेगा उसमें कितना कॉपर होगा, 73% कॉपर होगा। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बहुत ही शानदार सवाल था दोस्तों, समझ में आया ना, क्लियर है। चले एक और सवाल बताइए ऐसा ही। ये बताओ
बनाइए जल्दी से, 30 सेकंड का समय आपके पास, सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है, करो। हम्म, सॉरी सॉरी विशाल, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। विशाल पूछ रहा था कि सर पढ़ते हैं तो हेडक आने लगता है, कोई सॉल्यूशन बताओ ना प्लीज सर जी, गरीब पे ध्यान दो। देखिए विशाल, अगर किसी आदमी को हेडक आ रहा है, पढ़ने से चिड़न हो रही है, उसका मन नहीं लग रहा, तो उसके दो ही कारण हैं। या तो नींद पूरी नहीं हो रही है, दूसरा कि वो खाना हेल्दी नहीं खा रहा है, पौष्टिक खाना नहीं खा रहा है। दो काम करो कि 7 से 8 घंटे की नींद लो प्रॉपर, और एक बार में नींद पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे अब सो लिया, फिर 2 घंटे सो लिया, फिर 2.5 घंटे सो लिया, ब्रेक करके नहीं। एक बार में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो और हेल्दी पौष्टिक खाना खाओ, ठीक है? हेडक बिल्कुल नहीं आएगा उसके बाद। चलिए बताइएगा। एन एलॉय ए ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन्स 89% गोल्ड एंड 11% सिल्वर। एक एलॉय ए में 89% गोल्ड है, 11% सिल्वर है। वेरी गुड सुमित। एक दूसरी सेकंड एलॉय है जिसमें बी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर की एलॉय है जिसमें 75% गोल्ड है, 9% सिल्वर है, रेस्ट इंप्योरिटी है। एक एलॉय सी बनाई जाती है ए और बी को मिक्स करके, और इस एलॉय सी में 10:3/7% सिल्वर है। तो आपसे पूछा गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा एलॉय सी में। देखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे ओवरऑल एलॉय, जो थर्ड एलॉय आपने बनाई मिक्स करके, उसमें सिल्वर का परसेंटेज दे रखा है। तो सिल्वर पे एलिगेशन लगा के पहले आप ये बता सकते हैं कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया गया है। भैया एलॉय ए में कितना सिल्वर है? 11%। एलॉय बी में कितना सिल्वर है? 9%। और आपने इस प्रकार से मिक्स किया है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें कितना सिल्वर है? 10:3/7%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एलॉय ए, ये सिल्वर पे एलिगेशन लगाए, सिल्वर के कंसंट्रेशन पे, आउट ऑफ टोटल कितना सिल्वर है, तो एलिगेशन जो लगा के जो रेशियो आएगा वो ए और बी की टोटल क्वांटिटी का आएगा। इसमें से घटाएंगे 10:3/7 में से 9, तो 1:3/7, 10/7 आ जाएगा। भाई इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4/7। क्लियर? आप बोलोगे जी सर रेशियो, तो 7 से 7 कैंसल आउट, 10:4 का मतलब 5:2 आ गया, 5:2। यानी कि दोनों एलॉय को 5:2 के रेशियो में यहां पर मिलाया गया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। प्यारे स्टूडेंट्स इस बात का जवाब दीजिए अब। लेकिन आपसे पूछा कि जो थर्ड एलॉय आपने सी बनाया मिक्स करके, उसमें गोल्ड कितना परसेंट है? एलॉय ए में कितना गोल्ड है? 89%। ठीक है ना? अब देखिए एलिगेशन से बता दे रहा हूं, आपने दोनों एलॉय ए और बी को 5:2 के रेशियो में मिलाया। एलॉय ए में कितना गोल्ड है? 89%। एलॉय बी में कितना गोल्ड है? 75%। तो आपसे पूछा बताओ कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें कितना परसेंट गोल्ड होगा, और दोनों ही एलॉय ए और एलॉय बी को 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है। यही ना सवाल है। तो आंसर जो भी आएगा वो 89 और 75 के बीच में आएगा। सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 14%।
यही ब्रेक होता है 5:2 में। 14 को 5:2 में ब्रेक करेंगे तो 7 की वैल्यू 14 है और 1 का मतलब 2, तो 5 की वैल्यू 10%। यानी कि मीन वैल्यू जो भी होगी 75 से बड़ी होगी, 89 से छोटी। 75 से कितनी बड़ी होगी? 10, यानी कि 85%। तो एलॉय सी में जो गोल्ड का परसेंटेज होगा वो 85% होगा। यही आंसर है। सचिन कह रहे मैं बियर पीता हूं, हेल्दी हूं, पढ़ाई में मन लगता है काफी। सचिन ऐसी गलत सलाह मत दो किसी को। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, आपकी कमांड होनी चाहिए। ये बताइए जी, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ जल्दी से। सुनील कह रहे पीएनजी चाहिए। सुनील कौन सा पीएनजी चाहिए भाई आपको? सवाल में दिया हुआ विक्रम, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। एलॉय ए में 85% गोल्ड है। इन ए एलॉय 82% कॉपर एंड 18% टिन। एक एलॉय में 82% कॉपर है, 18% टिन है। इन अनदर एलॉय, दूसरी एलॉय में 70% कॉपर, 6% टिन और रिमेनिंग इंप्योरिटीज है। दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर आता है उसमें टिन का जो परसेंटेज है वो 11% है। तो आप बताओ न्यू मिक्सचर में कितने परसेंट इंप्योरिटी है? जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेसिक सवाल। नए मिक्सचर में आपको टिन की मात्रा दे रखी है तो आप टिन पे एलिगेशन लगा सकते हैं। पहली एलॉय में कितना टिन है? 18%। दूसरी एलॉय में कितना टिन है? 6%। और रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना टिन है? 11%। तो यानी कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में लाया गया? आ जाएगा हमारे दोस्तों 5, आ जाएगा 7, 5:7। दोनों एलॉय को, फर्स्ट और सेकंड एलॉय को 5:7 के रेशियो मिलाया गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई दोनों ही एलॉय को 5:7 के रेशियो मिलाया गया है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन आपसे भी पूछा, आपसे पूछा है कि जो रिजल्टेंट एलॉय बना है उसमें कितना इंप्योरिटी है। भाई पहली वाली एलॉय तो प्योर है, 82% कॉपर, 18% टिन, टोटल 100% होगा। यहां तो कोई इंप्योरिटी है नहीं, 0% है यहां तो इंप्योरिटी। दूसरी एलॉय में है इंप्योरिटी 70 और 76 है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 24%। तो सेकंड एलॉय में आपका 24% इंप्योरिटी है, 24%। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? तो देखते आंसर बता देंगे अब। 14% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहली वाली एलॉय में तो कोई इंप्योरिटी है नहीं, दूसरी में 24% है, दोनों को 5:7 में मिलाया गया है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में कितनी इंप्योरिटी होगी? 7 गुणा 24%, इतनी इंप्योरिटी होगी, यहीं से आएगी। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? 12, है ना? तो 12 दूनी 24, यानी कि 14%। 14% आंसर है। टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाया करमवीर। टिन का कंसंट्रेशन होता है आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। व्हाट इज टिन? क्लियर है? तो जो रेशियो होता है वो बेस वैल्यू का आता है। कंसंट्रेशन में बेस वैल्यू क्या है? टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा करमवीर। 14% है यहां पे रिजल्ट मिक्सचर में। सभी को समझ में आ गया? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने 24। ये बताइएगा जल्दी से, बहुत ही बढ़िया सवाल है, करो। जल्दी से।
आया? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हिमांशु को? हिमांशु, क्या आपको पढ़ना आता है? पढ़ने लिखने में कोई समस्या है आपको? है भाई? कैसे हो आप? समझिएगा, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक की। ब्रास होता है पीतल, ठीक है दोस्तों। ब्रास एक एलॉय है मेरे प्यारे भाई, जिसमें केवल कॉपर और जिंक है। ऐसा सवाल में बोला गया है। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से देखेगा। पीतल कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु, मतलब कॉपर जिंक के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ 79% कॉपर, 3% जिंक एंड 18% टिन। जबकि ब्रॉन्ज मेरे दोस्त एक दूसरी एलॉय है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है मेरे प्यारे में, जिसमें 79% कॉपर है, 3% मेरे दोस्तों इसमें जिंक है, और बाकी जो 18% है वो टिन है। टिन। तो आपने यहां से ये देखा कि ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक की, उसमें टिन नहीं है। उसमें टिन कितना है? 0% टिन है, 0% टिन, क्योंकि ब्रास केवल कॉपर और जिंक की एलॉय है, ऐसा बोला है सवाल में। ब्रॉन्ज में मेरे दोस्तों 79% कॉपर है, 3% जिंक है, और 18% मेरे दोस्तों ब्रॉन्ज में टिन है। क्लियर है? A fused mass of brass and bronze is mixed, है ब्रास और ब्रॉन्ज की कुछ क्वांटिटी को मिलाया जाता है, so that resultant alloy contains, resultant alloy में 70% कॉपर है, 18% जिंक है, और रेस्ट टिन है। तो आपसे पूछे बताओ कि ब्रास में कॉपर का परसेंटेज क्या है? बहुत अच्छा सवाल। रिजल्टेंट एलॉय में अगर 70% कॉपर है, 18 टिन है, टोटल कितना हो गया? 88। तो 70% कॉपर, 18 जिंक है, रिमेनिंग कितना बचा? 12%। तो रिजल्टेंट एलॉय में 12% टिन होगा कि नहीं? 18 12 30 और 70 100। तो आप यहां पे टिन पे एलिगेशन लगा के ये पता लगा सकते हो कि आपने ब्रास और ब्रॉन्ज को किस रेशियो में मिलाया है। भाई ब्रास में कितना मेरे दोस्तों टिन है? 0%। ब्रॉन्ज में कितना टिन है? 18%। आपने ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों की कुछ क्वांटिटी को मिलाया, और जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया मेरे दोस्तों उसमें कितना टिन है? 12%। तो आप ये बताइए कि किस रेशियो में मिलाया गया? तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 6:12, यानी कि 1:2, यानी कि 1:2 के रेशियो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाया गया है। ये बात समझ में आएगी? ब्रास और ब्रॉन्ज को 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये एलिगेशन लगा के मैंने पता लगा दिया, 1:2। लेकिन आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा बताओ कि ब्रास में या पीतल में कितना % कॉपर है। तो अब कॉपर पे एलिगेशन लगा लेते हैं। भाई ब्रास और ब्रॉन्ज को किस रेशियो में लाया गया? 1:2 के रेशियो में। ब्रास में कितना परसेंटेज कॉपर है? नहीं पता। ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है? ब्रॉन्ज में कॉपर है 79%, 79%। जो मिक्सचर बना है रिजल्टेंट मिक्सचर, इसमें कितना कॉपर है? 70% कॉपर है, 70%। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि यहां पे फिर ब्रास में कितने % कॉपर रहा? सर जिंक पर भी लगाया जा सकता है। वर्षा जिंक पर कैसे लगा लोगे? एलिगेशन तभी तो लगा पाओगे जब आपको ओवरऑल वैल्यू दिया। ओवरऑल यहां पे दिया ही नहीं है भाई, यहां जिंक का पता ही नहीं है, दो अननोन वेरिएबल हो जाएंगे ना। ठीक है, जो चीज जानकारी है उसी पे तो काम करोगे। अब मैंने कॉपर पे एलिगेशन लगा ले, इसमें कितना कॉपर है पता नहीं, दूसरे में कितना है? ब्रॉन्ज में 79%। दोनों को 1:2 में मिलाया गया है, और यहां पे कितना कॉपर है? 70%। ठीक है भाई, चलेगा। तो भैया ये देखिएगा 79 - 79%। अगर एक की वैल्यू 9% है तो दो की वैल्यू कितनी है? 18%। आप बोलोगे जी सर भैया अगर ये मीन वैल्यू से बड़ा है तो मीन वैल्यू से छोटा होगा, 70 से छोटा होगा। कितना छोटा? 18। तो 70 - 18 यानी कि 52%। यानी कि हमें कह सकते हैं कि ब्रास में कितना कॉपर है? ब्रास में 52% कॉपर है। ब्रास में कितना कॉपर है? 52% कॉपर है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। सभी को समझ में आ गया? 52%। पवन 48 नहीं 52 है। क्लियर है? अगर देखिए सवाल यह भी बनता है कि बताओ ब्रास में
कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का रेशियो क्या है? यह सवाल भी बैंकिंग में आया हुआ है कि ब्रास में कॉपर जिंक की क्वांटिटी का रेशियो क्या है। सेम क्वेश्चन यहां तक, इसके आगे चेंज कर दिया। तो आपने एलिगेशन लगा के पता लगा दिया कि ब्रास में 52% कॉपर है, तो बाकी क्या है? जिंक। टोटल 100%, 100 में से 52 कॉपर है, तो 100 में से 52 घटाइएगा, 48% जिंक है। तो रेशियो कितना आएगा कॉपर जिंक की क्वांटिटी का? ये देखिए किससे जाएगा? 4 से। 13:12, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ब्रास में कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का जो रेशियो वो 13:12 आएगा। ठीक है। साक्षी एलिगेशन लगाया हमने टिन पे, ठीक है ना। टिन पे एलिगेशन लगा के पता लगा सकते हैं कि आपने दोनों एलॉय को, ब्रास ब्रॉन्ज को किस रेशियो मिलाया है। ब्रास में कितना टिन है? 18%। ब्रॉन्ज में कितना टिन है मेरे दोस्तों? 12%। सॉरी, ब्रास में कितना टिन है? 0%। ब्रॉन्ज में कितना? 18%। जो आपने मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर में कितना टिन है? 12%। तो टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे तो आ जाएगा ब्रास और ब्रॉन्ज की क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है। जब आपको यह पता चलेगा कि दोनों एलॉय को 1:2 के रेशियो मिलाया गया है, तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बेस वैल्यू ही तो चाहिए थी। चलो कर लोगे दोस्तों अब ऐसा सवाल? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, सवाल नंबर 25। बहुत ही बढ़िया सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। 25 नंबर सवाल, जवाब दीजिए। नेक्स्ट 30 सेकंड का समय है आपके पास, करिए। 25 और 26 नहीं आए समझ में कपिल, तो रिपीट करके देखो। आया? कोशिश की आपने, सॉल्व करने की कोशिश की? चलो, देर आर टू एलॉयस कंसिस्टिंग, दो एलॉय हैं टिन, कॉपर और एंटीमनी की। टिन, तांबा और एंटीमनी युक्त दो मिश्र धातु हैं। फर्स्ट एलॉय में 30% कॉपर है, सेकंड एलॉय में 40% टिन है। चलो मैं लिख देता हूं मेरे दोस्तों।
कॉपर, टिन और एंटीमनी कि दो एलॉय हैं मेरे दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एलॉय और सेकंड एलॉय अलग अलग परसेंटेज होगा ना, इसलिए लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। दो एलॉय हैं कॉपर, टिन और एंटीमनी की, ठीक है जी। चलिएगा, द फर्स्ट एलॉय कंटेन्स 30% कॉपर। फर्स्ट एलॉय में 30% कॉपर है। जैसे जैसे एक सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। और प्यारे स्टूडेंट, सेकंड एलॉय में है भाई, सेकंड एलॉय में 40% टिन है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। द परसेंटेज ऑफ एंटीमनी इज इन द फर्स्ट एलॉयज थ्राइस दैट इन सेकंड एलॉय। साल में बोला है कि फर्स्ट एलॉय में जो टिन का एंटीमनी का जो परसेंटेज है मेरे दोस्तों, सेकंड एलॉय से 3 गुना है। 300 किलोग्राम ऑफ फर्स्ट एलॉय, फर्स्ट एलॉय का 300 किलोग्राम और सेकंड एलॉय का 500 किलोग्राम जब मिक्स किया जाता है तो न्यू एलॉय में 35% एंटीमनी है। न्यू एलॉय में कितनी एंटीमनी होती है? 35% एंटीमनी है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी केजी ऑफ टिन आर देयर इन द न्यू एलॉय, तो न्यू एलॉय में कितनी केजी टिन होगी, कितने केजी टिन होगी, ये सवाल है। अगर आपको आपसे पूछा है, आपसे पहले फोकस क्या करो, पूछा क्या है आपसे, जो चीज पूछी गई है वो ये है कि न्यू एलॉय में कितने किलोग्राम टिन होगी। मुझे पता है यहां 40% टिन है। अगर कैसे ही ये पता लग जाए कि पहली एलॉय में कितने परसेंटेज टिन है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपने फर्स्ट एलॉय का 300 किलोग्राम और सेकंड एलॉय का 500 किलोग्राम मेरे दोस्तों मिक्स किया है, और जो न्यू एलॉय आया है उसमें 35% एंटीमनी है। कितना एंटीमनी है? 35%। सवाल के अकॉर्डिंग यह भी बोला गया कि फर्स्ट एलॉय में जो एंटीमनी का परसेंटेज है वो सेकंड एलॉय का 3 गुना है। मतलब अगर यहां सपोज x% एंटीमनी है तो यहां 3x% है। मेरी प्यारी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। पहली अलॉय आपने कितनी मिक्स की है? 300 किलोग्राम। दूसरी अलॉय आपने कितनी मिक्स की है? 500 किलोग्राम। दोनों अलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। पहली अलॉय में कितनी एंटीमनी है? 3x%। दूसरी अलॉय में कितनी एंटीमनी है? x%। पहली अलॉय में जो एंटीमनी का परसेंटेज है वो सेकंड से ट्रिपल है। दोनों अलॉय को 300 किलोग्राम और 500 किलोग्राम मिलाएगा 3:5 के रेशियो में। यहां एंटीमनी का परसेंटेज है ये। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें कितनी एंटीमनी होगी तो आप क्या नहीं निकाल सकते? बताओ अभी। 9 और 5 14x, 14x/8 यानी कि 7x/4% हो जाएगा कि नहीं? वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करके भाई 3 3 9x + 5x 14x, 14x/8 यानी कि 7x/4%। जबकि रिजल्टेड मिक्सचर में कितनी एंटीमनी है? 35%। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 20 आ गई। 20 7 पंजे 20, 35 5 चौक 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई प्यारे स्टूडेंट। अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो यहां कितनी एंटीमनी है मेरे दोस्तों? यहां कितनी एंटीमनी है? 60%। 60% एंटीमनी है। टोटल 100% होना चाहिए था। 30 और 60 90 होता है। तो यहां कितनी टिन है? 10%, 10% टिन है। तो भाई पहली वाली अलॉय में 10% टिन है, दूसरी में 40% टिन है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो पूछा है कि मिक्सचर में कितना टिन है। पहली वाली अलॉय 300 किलोग्राम है, 300 किलोग्राम का 10% 30 केजी टिन है। दूसरी वाली अलॉय 500 किलोग्राम है, 500 किलोग्राम का 40% 200 किलोग्राम टिन है। तो दोनों को जब मिलाया जाएगा तो रिजल्टेंट में कितनी टिन आएगी? 230 किलोग्राम। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 230 केजी। कुछ बच्चे 270 बता रहे हैं, कुछ 165 बता रहे हैं। दोनों ही पूरी तरीके से गलत हैं। आंसर क्या है? 230 केजी। समझ आया स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छा सवाल था। आपके पास दो अलॉय है फर्स्ट सेकंड, इसका 300 किलोग्राम मिक्स किया, इसका 500 किलोग्राम। दोनों अलॉय को 3:5 के रेशियो मिक्स किया।
बोला है कि पहले अलॉय में जो एंटीमनी का परसेंटेज है वो सेकंड से ट्रिपल है। अगर यहां x% एंटीमनी है तो यहां 3x% है, 3x% है, x% है। जब मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा, रिजल्ट मिक्सचर में कितने परसेंट एंटीमनी होगा कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज से। यहां पे 3 3 9x प्लस 5x 14x बटे 8, यानी कि 7x बटे 4% एंटीमनी। क्लियर है? जबकि मेरे दोस्तों नए मिश्र धातु में कितना एंटीमनी है? 35%। यहां से x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x 20 आ गया, भाई यहां आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट मिक्सचर में कितने किलो टिन होगा। भाई यहां तो 40% टिन है, यहां 60% मैंने निकाल लिया। भाई टोटल 100% होता है, 30% कॉपर है, 60% एंटीमनी है, तो बचा कितना? 10% टिन होगा। भाई पहली वाली अलॉय कितनी ले रहे हो आप? 300 किलोग्राम। 300 किलोग्राम में 10% टिन है, 300 किलोग्राम का 10% कितना होता है? 30 केजी। दूसरी वाली अलॉय कितनी ले रहे हो? 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम में 40% टिन है, 500 का 40% कितना होता है? 200 किलो। 200 किलो टिन है, पहली में 300 किलो, दूसरी में 200 किलो। दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर में कितनी टिन आएगी? 230 किलोग्राम। यही आंसर है। हाँ रोहित, हिंदी में गलत है। ठीक है, अब ठीक है ना? आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई। चलिएगा अगला सवाल करेंगे दोस्तों। एक और क्वेश्चन सवाल है आपके सामने यहां पर 26। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करने की कोशिश करेगा इस सवाल को। चलो मैं समझाता हूं, आपको पढ़ के बताता हूं, समझिए। टू alloys composed of gold and silver together weights 20 किलोग्राम। आपके पास दो मिश्र धातुएं सोने और चांदी से मिलकर बनी हैं। तो 3x तो 60 है ना युवराज? सवाल को ढंग से पढ़ो बेटा। दो एलॉय हैं गोल्ड और सिल्वर की, उन दोनों का कुल जो टुगेदर वेट है मेरे दोस्तों 20 किलोग्राम है। ठीक है ना? टुगेदर उनका वजन है 20 किलोग्राम। वन लंप कंटेन्स 75% गोल्ड एंड 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर। पहली वाली जो एलॉय है अभी उसमें 75% गोल्ड है एंड 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर है, यानी कि ये सिल्वर का डेंसिटी दे रखा है एक तरीके से कि हर 1 किलोग्राम एलॉय में 31.25 ग्राम सिल्वर होगी। अनोदर एलॉय, दूसरी एलॉय में 85% गोल्ड है और 30 ग्राम पर केजी सिल्वर है। टोटल क्वांटिटी जो है मेरे दोस्तों सिल्वर की इन दोनों लंप में, दोनों मिश्र धातु में, वो 617.5 ग्राम है। अगर दोनों लंप को मेरे दोस्तों पिघला के एक बनाया जाता है तो गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा? अगर पहली वाली एलॉय में 75% गोल्ड है, दूसरी में 85% है, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें जो गोल्ड का परसेंटेज होगा वो 75 और 85 के बीच में आना चाहिए। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के, ये सी। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो केवल आप ऑप्शन से 1 सेकंड में कर सकते थे, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, 78%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सोचो जरा। आप बताओ भाई, खुद ही बताओ मुझे कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहली वाली में 75% गोल्ड है, दूसरे में अगर आपको कैसे ही यह पता लग जाए कि जो दोनों अलॉय हैं, जो दोनों मिश्र धातु, जो दोनों लंप हैं, उनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है, तो आप सॉल्व कर लोगे। आप बोलोगे जी सर। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सिल्वर पे एलिगेशन लगाना होगा। वेरी गुड गरिमा, सिल्वर पे एलिगेशन। पहली वाली अलॉय में कितना सिल्वर है? 31.25 ग्राम पर केजी। 31.25 ग्राम पर केजी, तो पर केजी सिल्वर किसकी क्वांटिटी को बेस मान के, जब सिल्वर पे एलिगेशन लगाएंगे तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा।
पहली वाली एलॉय में 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर है, दूसरी वाली एलॉय में 30 ग्राम पर केजी सिल्वर है। अब जब दोनों एलॉय को मिलाया गया तो सिल्वर की टोटल क्वांटिटी है 617.5 ग्राम। ठीक, कोई परेशानी नहीं, लेकिन 617.5 ग्राम दोनों मिक्सचर का, दोनों अलॉय का जो टोटल वेट है वो 20 किलोग्राम है। यानी कि टोटल 20 ग्राम मिक्सचर में, टोटल 20 किलोग्राम में, सॉरी, दोनों अलॉय का जो टोटल वेट है 20 किलोग्राम है। 20 किलोग्राम में 617.5 ग्राम सिल्वर है। यानी कि ओवरऑल क्या है सिल्वर की डेंसिटी? 617.5 ग्राम बटे 20 केजी। यही है, क्लियर है भाई। रिजल्टेंट एलॉय जो आप बनाओगे वो 20 किलो का होगा। 20 किलो में दोनों को जब मिक्स करके बनाए 20 किलो, उसमें सिल्वर कितना? 617.5 ग्राम। तो सिल्वर का क्या डेंसिटी? 617.5 ग्राम पर बटे 20 केजी। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहां बटे 20 आ रहा, पूरे डाटा को 20 से गुणा कर दो। इसको 20 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 620 और 5 625, और मेरे प्यारे भाई 600 क्या आ जाएगा? 617.5। तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों यहां पे 17.5 आ जाएगा, 17.5, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 7.5। यानी कि 25 सत्ते 175, 25 तिया 75, 7:3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों एलॉय की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 7:3 है। दोनों अलॉय की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 7:3 है। आपसे पूछा जाता ना कि पहली अलॉय कितनी, दूसरी कितनी है, तो 20 केजी को 7:3 में बांटेंगे। ये 14 किलोग्राम है, दूसरी वाली 6 किलोग्राम है। लेकिन सवाल इससे एक लेवल आगे जाके पूछा है कि जब दोनों अलॉय को मिलाए तो रिजल्टेंट मिक्सचर में गोल्ड कितना है। दोनों अलॉय को, दोनों लंप को आपने 7:3 में मिलाया था। पहले वाले में 75% गोल्ड है, दूसरे में गोल्ड है 85%। 85 का मतलब 75% प्लस 10%। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना परसेंट गोल्ड होगा? 75% यहां भी है, यहां भी है, 75% तो होगा ही होगा स्टूडेंट। एक्स्ट्रा कितना है? 3 का 10%, 30% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई इसको हम बांट देंगे टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10 7 3 10, यानी कि 78%। तो यानी कि 78% गोल्ड होगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आई है। बहुत ही शानदार सवाल था, आत्मविभोर कर देने वाला। अगला सवाल करेंगे यहां से हम। ये था आपका 26 नंबर। 27 बताइएगा, जल्दी से करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये सवाल आपकी जिंदगी बना देगा जी। करिए। क्यों हिमांशु? पहले सवाल को पढ़ो, कई बार पढ़ो, और मुझे उसका भाव बताओ कि कहना क्या चाह रहा है।
यस, आया, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया। रोहित, सेम क्वेश्चन है सर, हाफ केजी। क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दे कि, लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझे। ए गोल्ड स्मिथ गॉट एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग ए स्टैचू विद द हेल्प ऑफ 6 किलोग्राम गोल्ड एंड 1 किलोग्राम सिल्वर। एक सुनार को एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया एक राजा ने। तो मूर्ति बनाने के लिए 6 किलोग्राम सिल्वर और 6 किलोग्राम गोल्ड, 1 किलो सिल्वर यूज करना है। यानी मूर्ति बनानी है टोटल 7 किलो की, 7 केजी की। 7 केजी में से 6 किलोग्राम गोल्ड होगा, 1 केजी सिल्वर होगा। बट द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ रिप्लेस्ड सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड विथ सिल्वर एंड मेड द स्टेचू। लेकिन जो आपका सुनार है वो बेईमान है, उसने कुछ गोल्ड कम करके उसकी जगह सिल्वर मिला दिया, है ना। मतलब मूर्ति उसने 7 किलो की ही बनाई है, लेकिन गोल्ड की क्वांटिटी कम करके सिल्वर की क्वांटिटी बढ़ा दी। अब राजा है टेक्निकल आदमी, राजा बहुत टेक्निकल है। राजा को एक टेक्नोलॉजी पता है। इट इज known that when gold and silver are weighted under water, they lose their 4% and 2% weights respectively। कि अगर आप मूर्ति को पानी के अंदर वेट करोगे, उसका पानी के अंदर वजन करोगे, तो राजा को यह टेक्नोलॉजी पता है कि गोल्ड अपने वेट का 4% रिड्यूस होता है, जबकि सिल्वर अपने वेट का 2% कम वजन दिखाएगी। पानी के अंदर अगर आप वजन करोगे तो गोल्ड अपने वेट का 4% कम दिखाएगा, सिल्वर अपने वेट का 2% रिड्यूस वेट दिखाएगी। और स्टैचू का वेट आया पानी के अंदर मेरे दोस्तों 6.75 केजी। व्हेन द स्टैचू वाज वेटेड इट शो 6.75 केजी। तो आपसे पूछा कि कितनी जो है गोल्ड की मात्रा चुराई है सुनार ने। पानी के अंदर गोल्ड अपने वेट का 4% लूज हो जाता है, सिल्वर अपने वेट का 2% लूज होती है। भाई टोटल जो मूर्ति थी वो 7 किलो की थी। 7 किलो की मूर्ति पानी के अंदर वेट दिखाती 6.75 केजी, यानी कि कितना लॉस हुआ 0.25 केजी का। कितने किलो पर? 7 किलो पर। परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 25/7%। ये बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ओवरऑल कितना वेट रिड्यूस हुआ? भाई गोल्ड कितना रिड्यूस हुआ? 4%, सिल्वर 2%। ओवरऑल कितनी मूर्ति का वेट कम हुआ? 25/7%। तो एलिगेशन लगा के ये पता लगा दोगे कि गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी को आखिर किस रेशियो में लाया गया अभिषेक। तो आप कहोगे सर 7 से गुणा करोगे तो 28 और ये 14 है, तो 25 - 14 11 हो जाएगा, और ये 28 - 25 3 हो जाएगा, 11:3। यानी कि मेरे प्यार भाई 11:3 के रेशियो मिलाया गया है। गोल्ड और सिल्वर को 11:3 के रेशियो मिलाया गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई टोटल मूर्ति तो 7 किलो की ही बनी है। अगर टोटल मूर्ति 7 किलो की बनी है प्यारे स्टूडेंट्स, 7 केजी की, जिसमें गोल्ड 11 है, सिल्वर 3 है, तो 7 केजी को 11:3 में बांटेंगे तो 11×3 14 है। 14 की वैल्यू 7 केजी आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा हो जाएगी 5.5 केजी। यानी कि गोल्ड बनाने में 5.5 केजी लिया है। सिल्वर गोल्ड कितना लगाया सुनार ने? 5.5 केजी, जबकि गोल्ड लगाना था 6 केजी। तो कितना कम? आधा किलो। तो आधा किलो गोल्ड कम लगाया है सुनार ने, आधा किलो चुरा लिया। बी ऑप्शन इसका आंसर है। समझ में आया? तो हमें लगता है कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 28 नंबर, ये बताइएगा। जल्दी से। ए कार ट्रेवल्स, सवाल यह है, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट एंड एट x किलोमीटर पर आवर फॉर 45 मिनट। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी इज 14 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत अच्छा सवाल है, करिए। अब यहां पे आपको दे रखे कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है 30 मिनट तक, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है 45 मिनट तक। यदि पूरी जर्नी के दौरान कार की एवरेज स्पीड 14 है, तो आप बताओ x का मान क्या है। देखिए आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, आपको स्पीड निकालनी है। यानी कि मेरे दोस्तों
सॉरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, या फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड क्या होते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस फिक्स है मेरे दोस्तों, तो स्पीड किसको बेस में मान के निकाली जाती है? टाइम को। स्पीड किसको बेस मान के कैलकुलेट करी जाती है मेरे दोस्तों? टाइम को। यानी कि अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 30 मिनट तक, फिर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 45 मिनट तक, और पूरी यात्रा के लिए, ओवरऑल यात्रा के लिए जो कार की स्पीड है पूरी जर्नी के लिए वो 14 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने स्पीड पे एलिगेशन लगाया, टाइम कितना है भाई? 20 की स्पीड से 30 मिनट चलिए, x की स्पीड से 45 मिनट, टाइम का रेशियो कितना है? 15 दूनी 30, 15 तिया 45। स्पीड पे जब आप एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा? टाइम का रेशियो आएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जितने समय के लिए जर्नी की है वो टाइम का रेशियो 2:3 है। आप बोलोगे जी सर x का मान निकालना है, तो भैया 20 माइनस 14 हो गया 6, 3 की वैल्यू 6 हो गई दुगना, तो 2 की वैल्यू 4। अगर ये मीन वैल्यू से ज्यादा है तो मीन वैल्यू से कम होगा, 14 से 4 कम यानी कि 10। तो x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हालांकि आप इसको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, बट एलिगेशन भी मैंने आपको बता दिया। सभी को समझ में आ गया ना? आसान सवाल है, कोई बुराई नहीं है। अगला करेंगे दोस्तों। अगला सवाल नंबर है यहां पर 29 नंबर। ये बताइएगा दोस्तों, जल्दी से करिए। इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों ये।
बताइए, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले से हो गया, पर एलिगेशन से कैसे होगा? देखिए, मैं आपको एक दो सवाल मैंने इसलिए एक एलिगेशन से करवाऊंगा और एक मैं शिफ्टिंग से करवाऊंगा। ए पर्सन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 घंटे। एक आदमी 255 किलोमीटर ट्रेवल करता है 7 घंटे में, दो स्टेज में। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी जाता है वो बस से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकेंड पार्ट वो जर्नी जाता है मेरे दोस्तों ट्रेन से 45 की स्पीड से। तो कितनी डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल की है? आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? टाइम का रेशियो आएगा बेस वैल्यू का। तो एक आदमी अपनी जर्नी जो है दो चरणों में कवर करता है, बस से और ट्रेन से। बस से वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन से भाई वो जाता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल वो कितना गया है? वो ओवरऑल 255 किलोमीटर गया है 7 घंटे में। यानी कि ओवरऑल उसकी स्पीड क्या है? 255 किलोमीटर 7 घंटे में। तो ओवरऑल उसकी स्पीड है 255/7। आप बोलोगे जी सर एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे में किसका रेशियो आ जाएगा? बस और ट्रेन से जो उसने जर्नी की है उसमें जो समय लगा उस समय का रेशियो आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों 7 है, पूरे को 7 से गुणा कर देंगे तो 210 हो जाएगा। इसको 7 से गुणा करेंगे स्टूडेंट 280 और 35 315 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई परेशानी है क्या? नहीं। तो यहां एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों कितना आ गया जी? 60। या एलिगेशन लगाएंगे प्यारे स्टूडेंट कितना आ गया मेरे दोस्तों? 45। 60/45 का मतलब 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4/3 आ गया। यानी कि बस से और ट्रेन से जो उसको समय लगा, जो उसने टाइम दिया है, उस टाइम का रेशियो प्यारे स्टूडेंट 4/3 है। आपसे पूछा बस से कितनी दूरी तय करी, समझ में आया? तो भैया टोटल टाइम तो 4 और 3 7 हुआ ना। बस से 4 लगा, ट्रेन से 3, टोटल टाइम तो 4 3 7 हुआ। 7 की वैल्यू ही सवाल में 7 घंटे दे रखी है। तो इसका मतलब बस से उसको कितना समय लगा? 4 किलो 4 घंटे। बस से उसने 4 घंटे जर्नी की है। बस से उसने 4 घंटे जर्नी की है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 120 किलोमीटर। तो बस से उसने 120 किलोमीटर मेरे दोस्तों कवर किया है। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया एलिगेशन से। आगे चलेंगे अब, ठीक है। लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 30। इसका जवाब दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, करो। हाँ राजेंद्र, सवाल है ए पर्सन ट्रेवल 615 किलोमीटर इन 12 आवर्स इन 2 स्टेजेस। एक आदमी 615 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 12 घंटे में 2 स्टेज में। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वो जाता है मेरे दोस्तों बस से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी वो जाता है मेरे दोस्तों ट्रेन से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा पता है कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है बस से? बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? अब थोड़ा ध्यान से सोचो। एक आदमी टोटल 615 किलोमीटर जा रहा है 12 की स्पीड से। कुछ जर्नी वो मेरे दोस्तों बस से गया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ मेरे प्यारे भाई वो ट्रेन से गया है मेरे दोस्तों 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे भाई देखिए सवाल में ही सॉल्व हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। इस 55 को प्यारे बच्चों क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? 40 + 15, 40 + 15 55। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ढंग से आप देखो मेरे दोस्तों, भाई बस से भी 40 की स्पीड से गया है और ट्रेन से भी 40 की स्पीड से गया है। वो बस से भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन से भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो 40 की स्पीड तो है ही है भाई, 40 की स्पीड से तो जा ही रहा है। तो 12 घंटे में कितना जाएगा? 12 घंटे में जाएगा, 1 घंटे में 40 जा रहा है तो 12 घंटे में जाएगा 480 किलोमीटर। लेकिन मेरे प्यारे भाई वो तो गया है टोटल 615 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा गया? तो आपका जवाब होगा सर 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया है स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए। भाई बस से भी 40 की स्पीड है, ट्रेन से भी 40 की स्पीड से, तो इस हिसाब से तो 12 घंटे में 480 जाना चाहिए। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वो गया कितना? 615 किलोमीटर। कितना एक्स्ट्रा गया मेरे प्यारे भाई? 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया। क्यों गया? ये इस वजह से एक्स्ट्रा गया मेरे प्यारे भाई क्योंकि वो
ट्रेन से पर घंटे 15 किलोमीटर ज्यादा चलता है। वो ट्रेन से पर घंटे 15 किलोमीटर ज्यादा चलता है। तो 135 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए ट्रेन से कितने घंटे ट्रेवल किया होगा? 9 घंटे। यानी कि ट्रेन से मेरे प्यारे भाई उसने 9 घंटे ट्रेवल किया है। पर घंटे ट्रेन से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है। तो 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितने घंटे ट्रेवल किया गया होगा? 9 घंटे। यानी कि ट्रेन से उसने टोटल 9 घंटे ट्रेवल किया है। अगर ट्रेन से 9 घंटे ट्रेवल किया है तो बस से कितने घंटे ट्रेवल किया है? 3 घंटे ट्रेवल किया है। 3 घंटे कि टोटल 12 घंटे की जर्नी है। तो बस से 40 की स्पीड से 3 घंटे ट्रेवल किया है। तो बस से कितनी दूरी कवर की है? 120 किलोमीटर मेरे दोस्तों उसने बस से कवर की है। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो आप पिछले सवाल को भी इस तरीके से शिफ्टिंग से कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सभी को क्लियर भी है? 120 आंसर है। नहीं पवन, 165 नहीं है आंसर। बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे। बाय। राजेंद्र कह रहे हैं 40 का मल्टीपल चेक कर सकते। देखिए ऐसे नहीं, 40 का मल्टीपल का 180 नहीं है, 4.5 गुना जा रहा है। हम मल्टीपल केवल प्राइम नंबर का चेक करते हैं, 7 का, 11 का, 13 का, 19 का, तो ये कटते नहीं है। अब 40 की गुणा हो जाए सपोज 0.1 में, या 40 की गुणा हो जाए मेरे दोस्तों 0.1 में, 4 रह जाएगा। 0.3 में गुणा हो जाए 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी कल दोस्त।